बात में अज्ञानी हो जाता है। और जब तक पूरी सृष्टि का विनाश न हो, मनुष्य सृष्टि के बाप के सब बच्चों का खात्मा न हो जाए, शरीर सहित, इंद्रियों सहित, तब तक वो आत्मा इस सृष्टि पर ही रहेगी या चली जाएगी? है, इस सृष्टि पर ही रहेगी। नहीं तो वो बाप कैसा बाप जो बच्चों को आग की ज्वाला में जलते हुए बच्चों को छोड़ करके खुद भाग जाए, है? भागेगा? नहीं भागना चाहिए। तो वो तो मनुष्य सृष्टि का अव्वल नंबर बाप है ना। भगवान बाप खुद आकर के उस आत्मा को चुनता है नई सृष्टि बनाने के लिए। इसलिए पुरानी सृष्टि के ध्वंस और नई सृष्टि की रचना, दोनों का कार्य जब तक पूरा संपन्न न हो जाए, उसके बाद भी उस आत्मा को परमधामवासी बनने की जरूरत है? नहीं है या नहीं? नहीं बोला है। बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो, अपने घर को याद करो। अरे तीन को याद करें या एक को याद करें? तो तीन बातें क्यों बताई? हाँ, क्योंकि जो मनुष्य सृष्टि का एक बाप है, वो ही योग की संपन्न स्टेज प्राप्त करने पर वो हमारा बाप भी है। वो नहीं, वो हमारा बाप भी है, वो हमारा सुख का स्थान भी है। क्या है? वो हमारा चैतन्य मंदिर है। भक्ति मार्ग में जब दुखी हो जाते हैं तो कहाँ भागते हैं? मंदिर की ओर भागते हैं ना। वो तो जड़ मंदिर होता है, और ये हमारा चैतन्य मंदिर है। इसलिए हमारा स्वर्ग है, बाप ही हमारा स्वर्ग है, बाप ही हमारा घर है, और बाप भी है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला भी है। जीवन मुक्ति का वर्षा प्रैक्टिकल में देने वाला आत्माओं का बाप शिव है, या मनुष्यों का बाप प्रजापिता है? धन वाला बाप धन का वर्षा देगा, जमीन जायदाद वाला बाप जमीन जायदाद का वर्षा देगा। शिव बाप कौन सी प्रॉपर्टी का बाप है? शिव बाप निराकार आत्माओं का बाप है। निराकार आत्माओं को निराकारी बाप से निराकारी वर्षा मिलेगा या साकारी वर्षा मिलेगा? निराकारी वर्षा मिलेगा। निराकारी वर्षा है ही ज्ञान। चाहिए या नहीं चाहिए? है चाहिए।
लेकिन भक्ति मार्ग में कोई भी भक्त ऐसे कहते हैं, हे पतित पावन आओ आओ को आकर के हमको ज्ञान सुनाओ, है? ऐसे कहकर बुलाता है? नहीं बुलाता है? पतित से पावन बनाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन ज्ञान सुनाने के लिए नहीं बुलाते। क्यों? पतित बन गए, इसलिए पावन बनाने के लिए बुलाया। हम पतित बन गए, पतित बन गए तब पावन बनाने के लिए बुलाया। पावन बनाने के लिए बुलाया? हाँ, तो हम पतित बन गए तो पावन बनाने के लिए बुलाया। तो जिसको बुलाया पावन बनाने के लिए, वो तो कहता है संग तारे कुसंग बोरे। क्योंकि जैसे का संग करेंगे वैसे ही बनेंगे या नहीं बनेंगे? है? वैसे ही बनेंगे और वैसे ही दुनिया में रहना पड़ेगा। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि धर्म पिताएं निराकार को मानते हैं या साकार को मानते हैं? तो निराकार को मानते हैं तो निराकारी धाम में जाएंगे, लंबे समय तक वहां रहना पड़ेगा, या साकारी स्वर्ग की दुनिया में आ जाएंगे? क्यों नहीं आते स्वर्ग की दुनिया में? क्योंकि वो निराकार को याद करते हैं और हम प्रवृत्ति मार्ग वाले बच्चे हैं। हम निराकार आत्मा, सुप्रीम सोल और साकार मनुष्य सृष्टि का बाप, दोनों को याद करते हैं, जिसको कहा जाता है शिव बाबा। साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो वो निराकार आत्मा जो पतित है, पतितम कामी कांटा है, जिसमें मुकर्रर रूप से शिव बाप आते हैं, तो वो कामी कांटा योग बल के पुरुषार्थ से क्या बन जाता है? योग लगाते लगाते क्या बन जाता है? योगीश्वर, योगियों का ईश्वर। योगियों का ईश्वर शिव नहीं है? नहीं। अरे शिव कोई योगी थोड़े ही है, उसे योग लगाने की जरूरत है? नहीं, उसको तो योग लगाने की दरकार ही नहीं। वो कभी वियोगी बनता ही नहीं। हम मनुष्य आत्माएं वियोगी भी बनती हैं और योगी भी बनती हैं। उनमें अव्वल नंबर आत्मा है जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो संपूर्ण योगी भी बनता है और संपूर्ण भोगी भी बनता है। क्या? संपूर्ण पतित भी बनता है और संपूर्ण पावन भी बनता है। तो जो देह के संग के रंग में आते आते संपूर्ण पतित विविचारी बन जाता है, वही एक की याद से क्या बन जाता है? संपन्न बन जाता है। दोनों प्रकार की ताकत है। नीचे गिरने की भी ताकत सबसे ज्यादा और ऊंचा उठने की भी ताकत सबसे जास्ती। इसलिए बाबा बार बार मुरली में बोलते हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ। क्या बोलते? तुम्हारा बाप आया। बच्चे समझते हैं हाँ शिव बाप हमारा बाप आया हुआ है। अरे शिव बाप नहीं आया हुआ है,
वो बाप आया हुआ है जो अच्छे से अच्छे कर्म करने वालों का भी बाप और बुरे से बुरे भयंकर कर्म करने वालों का भी बाप, जिसे भक्ति मार्ग में देवताएं भी मानते हैं। अच्छे कर्म करने वाली देवात्माएं और राक्षस भी मानते हैं। जो बुरे से बुरे कर्म करने वाले राक्षसी कर्म करने वाले हैं वो भी उसे मानते हैं। वो सबका बाप है। क्या? देवताओं का भी बाप है और राक्षसों का भी बाप है। इसलिए बोला कि वो देवताओं में भी बड़े से बड़ा क्या है? देवता। क्या कहा जाता है? महादेव। और राक्षसों के बीच में भी कलयुग के अंत में क्या है? बड़े से बड़ा ब्रह्म राक्षस। राक्षसों में सबसे बड़ा राक्षस ब्रह्म राक्षस कहा जाता है।